एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल तनुश्री एंड फैमिली। माय नेम इज शिवानी और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ पीरियड्स के बारे में। जो लोग टीन एज में हैं या जिन लोगों के पीरियड्स अभी तक नहीं आए हैं, जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, इवन लड़के भी हैं, जो उन सबको मैं एक गाइडेंस देने वाली हूँ पीरियड्स की A to Z। पीरियड्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, किस एज में आते हैं, किस एज तक रहते हैं, पीरियड्स के टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पीरियड्स में अगर कभी आपको बिना आपके सिग्नल दिए हुए, बिना आपको पता लगे कभी भी आपको पीरियड्स आ गए तो आपको क्या करना चाहिए। पीरियड्स में अगर क्रैम्प्स हैं, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है तो क्या करना चाहिए। तो काफ़ी सारी आपको नॉलेज मिलने वाली है इस वीडियो में। एंड तक ज़रूर देखना इसे और अपने आसपास वाले जितने भी यंग एज वाले, टीन एज वाले लड़के लड़कियां हैं उनको शेयर ज़रूर करना। लड़कों को मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रिसेंटली मुझे एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था। वैसे जिन लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ है, फटाफट से कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी और यहाँ कहीं नीचे भी मेंशन कर दूँगी मैं। तो इंस्टाग्राम पे मुझे उनका डीएम आया और उन्होंने मुझसे कहा कि ही इज़ अ बॉय और उनको अभी तक नहीं पता है पीरियड्स क्या होता है, और बस उनको इतना ही पता है कि लड़कियों को पीरियड्स आते हैं, पर इसमें क्या होता है क्या नहीं उसको कोई नॉलेज नहीं है। तो मैंने सोचा कि ऐसे न जाने कितने लोग होंगे, बिकॉज एट द एंड हमारी सोसाइटी में इतनी ओपननेस नहीं है। लड़कियों को ही इसके बारे में ठीक से नहीं पता तो लड़कों की तो फिर बात ही क्या करें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक कंप्लीट गाइडेंस आपको दूँ इस वीडियो में। वैसे कुछ और वीडियोस भी हैं जो मैं पहले बना चुकी हूँ पीरियड्स के ऊपर, जैसे कि पीरियड्स हैक्स, कि अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पीरियड्स में तो ये हैक्स का यूज़ करके आप अपने पीरियड्स को काफ़ी ईजी बना सकते हैं। दूसरी एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपसे शेयर किया था पीरियड्स मिथ, जो लोग बोलते हैं ऐसी बातें कि ये फॉलो करो ये फॉलो करो, तो उनमें से हमें क्या फॉलो करना चाहिए, कौन सी सच बात है और कौन सी ऐसे ही मिथ है। तो एक वो वीडियो है मेरी, एक टेम्पोन्स के ऊपर वीडियो है मेरी। ये सारी वीडियोस आपको मेरी #BeBold की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड में भी दे दूंगी, तो आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हो। तो आइए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज का वीडियो जैसा मैंने आपको कहा एंड तक जरूर देखना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक से क्वेश्चन से। पीरियड्स क्या होता है, क्यों होता है और किस किस एज से लेके किस एज तक की लड़कियों को ये होता है। देखो, पीरियड्स जो हैं वो जब प्यूबर्टी हिट करती है लड़कियों में तब उन्हें आते हैं। जैसे लड़कों में प्यूबर्टी आती है वैसे लड़कियों में भी आती है। ये टीनेज में आती है 9 साल से लेके 13-14 साल तक के बीच में। प्यूबर्टी के ऊपर एक वैसे मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें डिस्कस करूँगी इसके बारे में, इसमें क्या क्या बॉडी में चेंजेस होते हैं। वन ऑफ द चेंजेस है कि लड़कियों को इसमें पीरियड्स भी आते हैं, आना शुरू हो जाते हैं 9 से 13-14 साल के बीच की एज में। अब ये ख़त्म कब होते हैं, जब लड़कियों की एज 35 से लेके 50 साल तक के बीच की पहुंच जाती हैं हम लेडीज़, तब उस एज में जाके ये पीरियड्स जो है हमारे बंद हो जाते हैं। इस जो कंडीशन है हमारी, जिस एज में ये बंद होंगे, इसे हम मेनोपॉज भी कहते हैं। मेनोपॉज जब होता है तो काफ़ी सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं। वन ऑफ द चेंजेस इज़ कि पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो पीरियड्स हैं वो क्यों होते हैं, क्या इनका रीज़न है होने का। देखिए, जब हमारी बॉडी में प्यूबर्टी हिट करती है लड़कियों की, तब हमारे शरीर में धीरे धीरे बच्चा बनने का जो प्रोसेस है उसके लिए बॉडी तैयार हो रही होती है। एक पूरा महीना लगा के हमारी बॉडी एक अंडा जो होता है उसकी चारों तरफ एक शेल क्रिएट करती है। पेट के अंदर, गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर जो एक एग्स होते हैं उसके चारों तरफ एक लेयर क्रिएट हो रही होती है, एक मोटी सी झिल्ली, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जब अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जो कि उसमें आगे आपको वो प्रोसीजर जो है वो उसका आगे बढ़ता है, मगर अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होती हैं तो हर एक महीने बाद ये जो झिल्ली पूरे महीने में तैयार हुई है ये सब बाहर निकल जाती है हमारे प्राइवेट पार्ट वजाइना के थ्रू बाहर। इसी को ही पीरियड्स कहते हैं। हम हर लड़कियों को ये हर महीने आते हैं। ये महीने में करीब 5 से 7 दिन तक रह सकते हैं। कुछ लोगों को 3 या 4 दिन के होते हैं, कुछ लोगों को 6-7 दिन के होते हैं। आइडियल इसका जो टाइम है वो 5 दिन का होता है, कि करीब 5 दिन के पीरियड्स होते हैं। ये थोड़े बहुत किसी को कम 1-2 दिन या 1-2 दिन ज़्यादा हो सकते हैं। पीरियड्स के टाइम पे जो शुरुआत के दिन होते हैं, जैसे कि पहला, दूसरा और तीसरा दिन, वो काफ़ी मुश्किल भरे होते हैं। इनमें हमें हैवी ब्लीडिंग होती है,
और जो लास्ट वाले 2 दिन होते हैं, चौथा और पाँचवा, तब थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। मतलब चौथे और पाँचवें दिन थोड़ी कम होती है और शुरू के दिनों में काफ़ी ज़्यादा होती है। शुरुआत के जो दिन होते हैं जिसमें हैवी ब्लीडिंग होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन भी होता है। हमारे लड़कियों की निचले पेट वाले हिस्से में, एब्डोमेन में काफ़ी हमें पेन और क्रैम्प्स होते हैं। उसको रिलीव कैसे करना है वो भी आपको बताऊँगी। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब जब ये पीरियड्स आते हैं, तो जब लड़कियों को फर्स्ट टाइम आते हैं, मेरे हिसाब से उनको तभी, उससे पहले ये नॉलेज होनी चाहिए। हर लड़की को 9 से 10 साल की एज में उनके घर में उनकी जो बड़ी बहन है या उनकी माँ है, उन्हें इसके बारे में डिटेल में बताना चाहिए। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जो लोग खुल के बात नहीं कर सकते अपने बच्चों से, इस वीडियो की हेल्प से आप उनको अच्छे से समझा पाएंगे। या तो उन्हें आप ये वीडियो दिखा दीजिए या फिर इससे खुद सीख के उन्हें सिखा दीजिए, तो उन्हें पहले से ही पता हो, जिससे कि वो तैयार रहें कि क्या सिचुएशन उनके सामने आने वाली है। और जब उनके पीरियड आए तो वो घबरा ना जाए। मुझे याद है कि जब मेरे फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए थे, मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में, ये क्या है, क्यों है। मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे प्राइवेट पार्ट से जैसे बस ब्लीडिंग हो रही है, और मैं से घबरा गई। और घबराहट घबराहट में मैंने किसी को कुछ बताया भी नहीं। जब मैंने देखा ये ब्लीडिंग जो है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी है, तब मैंने चुपके से धीरे से अपनी दीदी के पास जाके कहा, मुझे ना अ, मुझे खून आ रहा है यहाँ से। तब मेरी दीदी को पता चला कि ओह तेरे पीरियड्स आना शुरू हो गए। तब उन्होंने मुझे इसकी थोड़ी नॉलेज दी, फिर मम्मी को बताया, मम्मी ने इसके बारे में और मुझे और अच्छे से बताया। तो इस तरह से मेरी जो गाइडेंस है वो आगे बढ़ी। पर भगवान का शुक्र है कि उस टाइम पे मैं घर में थी और मैंने डिस्कस कर लिया फटाफट। अगर कोई ऐसी लड़की हो जो घर में ना हो, स्कूल में हो, और उसके साथ ऐसा हो जाए, सोचिए वो कितनी घबरा जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ज़रूरी है कि बच्चों को पहले से ही पता हो, लड़कियों को। इसके बाद भी पीरियड्स आने, उनको अगर पता भी होता है तो भी इसे एक्सपीरियंस करना बहुत बड़ी बात होती है। उन्हें इस चीज़ की पूरी नॉलेज हो, खुद को कैसे हैंडल करना है। इवन पूरी टीन एज में, आई थिंक जब तक लड़की 18, 19, 20 साल की नहीं हो जाती, तब तक भी हमें ठीक से इसके बारे में नहीं पता होता। हमें नहीं पता चलता कि कब हमारे पीरियड्स आ गए, हमें डेट्स याद नहीं रहती। हमें डेट याद रखनी पड़ती है कि हर महीने हमारे इस डेट को आएंगे, और उससे थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे होते रहते हैं। उससे थोड़ा 2-4 दिन पहले आ गए या उसके 2-4 दिन बाद आ गए, ठीक है। तो टीनेज में हमें नहीं याद रहता इतना, हम अपनी डेट्स भूल जाते हैं, हम अपने साथ पैड्स लेना भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो इसीलिए ये वीडियो में थोड़ी सी मैं आपको सजेशन दे देती हूँ। देखो, या तो जब आपके पीरियड्स आने वाले हों, जब आपको अभी तक पीरियड्स आना शुरू नहीं हुए हैं, पर आपको पता है कि आपकी एज हो गई है टीनेज वाली और आपको कभी ना कभी पीरियड्स आने शुरू हो जाएंगे, तभी से ही आप इसकी तैयारी जो है वो करके चलिए। अगर आपको पीरियड्स आने भी लगे हैं, नॉर्मली आपको आते हैं, तभी भी आपको हमेशा अपने साथ एक्स्ट्रा पैड अपने बैग में, आप जहाँ भी जा रही हैं या घर से बाहर भी कहीं जा रही हैं, अपने फ्रेंड्स के घर पे या कहीं शॉपिंग करने, तो भी हमेशा आपको, जब भी आपकी पीरियड्स वाली डेट के आसपास का टाइम चल रहा हो, 1 हफ्ता इवन पहले तक का टाइम चल रहा हो, तो भी आपको अपने साथ एक्स्ट्रा पैड्स रखने चाहिए। कम से कम 2 पैड आपको अपने साथ ज़रूर रखने चाहिए। इसके साथ साथ एक और सजेशन दूंगी कि अगर आप एक एक्स्ट्रा पैंटी भी अपने साथ कैरी कर पाए तो वो भी बहुत अच्छा है। बिकॉज क्या होता है ना कि शुरू शुरू में जब एकदम से स्पॉट आता है, ब्लीडिंग आती है, और टीनेज में हम होते हैं, हमें इतनी जल्दी पता नहीं लग पाता। जब तक हमें पता लगता है तब तक हमारे कपड़े ख़राब हो चुके होते हैं, हमारी स्पेशली पैंटी जो है वो पूरी तरह से गीली हो चुकी होती है, ब्लड में स्टेन्स आ चुके होते हैं, और उसको अगर इमीडिएटली चेंज नहीं किया गया तो बाहर वाले कपड़ों में भी दाग लग सकते हैं। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैंटी होगी तो एटलीस्ट आप अपनी पैंटी भी चेंज कर सकते हो। एक साथ में आप पॉली बैग भी ज़रूर रखिए, ताकि आप अपनी गंदी पैंटी जो है उसको उस पॉली बैग में रख के और चेंज करके अपना न्यू पैड लगा के आप अपने आप को कंफर्टेबल कर सकती हैं। तो आपको अपनी एक तरह से एक पीरियड किट अपनी बना के अपने साथ रखनी चाहिए, जिसमें कि हो आपका पैड, आपकी एक एक्स्ट्रा पैंटी, पॉलीथीन बैग, न्यूज़पेपर इसलिए कि अगर आपको पैड अगर चेंज करना पड़ जाए तो उस जो पैड जो आपका यूज़ किया हुआ है उसको डंप करने के लिए आपके पास न्यूज़पेपर होना चाहिए। बिकॉज मैंने देखा है कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं एक स्कूल में टीचर थी मैं इस लॉकडाउन से पहले तक, और हमने नोटिस किया था फीमेल टीचर्स ने कि लड़कियों को नॉलेज ही नहीं है कि पैड्स को डंप कैसे करना है। ओपनली पैड जो है वो फेंक देती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक है। और इसके अलावा छोटी छोटी लड़कियां जिनको पता भी नहीं है पीरियड्स के बारे में, लाइक जैसे 2nd, 3rd, 4th क्लास की लड़कियां, वो भी जाके वो पीरियड्स वाले जिसमें गंदा पैड पड़ा हुआ है उसे यूज़ कर रही हैं। तो कम से कम आपको पता होना चाहिए पीरियड्स के टाइम पे जो यूज़ किया हुआ पैड है उसे कैसे डंप करना है। देखिए,
जो पैड है उसे आप रैप करिए अच्छे से न्यूज़पेपर में, और वैसे तो उसके ऊपर एक और पॉलीथीन भी आपको चढ़ानी चाहिए, और तब उसे बंद डस्टबिन के अंदर फेंकना चाहिए। हर वॉशरूम में, हर पब्लिक वॉशरूम में, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो किसी मॉल का हो, किसी भी जगह का हो, एक वॉशरूम वहाँ, उस वॉशरूम में एक डस्टबिन वहाँ होता ही है। तो आप उस डस्टबिन का यूज़ करिए। और बाई चांस अगर आपके स्कूल में और या आपके जहाँ भी आप रेगुलरली जाती है, जैसे ऑफिस है या स्कूल है, कॉलेज है, अगर वहाँ पे डस्टबिन नहीं है तो आप बात कर सकते हैं वहाँ के मैनेजिंग जो भी पार्टी है उनसे, कि यहाँ पे हमारे वॉशरूम में डस्टबिन होना चाहिए, जिससे कि हाइजीन जो है वो मेंटेन हो सके। इसमें थोड़ा सा ध्यान जो है वो टीचर्स को भी रखना चाहिए कि जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, 6, 7, 8, 9th क्लास की जो लड़कियाँ हैं, उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती, तो थोड़ा सा एक गर्ल सेशन कर सकती हैं जो क्लास टीचर्स हैं वो अपने बच्चों के साथ में, और उनको समझा सकती हैं कि प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि ओपन में उन्हें पैड्स नहीं फेंकने हैं, डस्टबिन का यूज़ करना है, साथ में अपने न्यूज़पेपर वगैरह रखने हैं रैप करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ना पेरेंट्स को और टीचर्स को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि बहुत सारे तरह के पैड्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं मार्केट में। अलग अलग कंपनीज़ के आप ऐड देखेंगे, अलग अलग वेराइटीज़ आप देखेंगे। तो कैसे पता करें कि कौन सी तरीके का पैड आपको यूज़ करना है? देखो कुछ यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। एक होता है रेगुलर पैड, ठीक है, ये है मेरे पास रेगुलर पैड। ये है मेरे पास एक्सेल पैड, एक्स्ट्रा लार्ज। एक और इससे बड़ा आता है, वो होता है डबल एक्सेल पैड। एक होता है नाइट टाइम वाला पैड, ठीक है। एक है मेरे पास ये पैंटी लाइनर। अब इन सारे अलग अलग पैड्स का क्या मतलब है, क्यों है ये अलग अलग? देखिए, जब आपके पीरियड्स जो हैं उसकी डेट आसपास हो, पर आपके पीरियड्स अभी आए नहीं हैं, आपको पता है कि आ सकते हैं, और जैसे कि आपको स्कूल जाना हो, ऑफिस जाना हो, या कहीं अपने शॉपिंग वगैरह पे जाना हो, और आपको डर है कि कहीं मेरे पीरियड्स आ ना जाए। वैसे तो आप अपने साथ बड़ा पैड रखेंगे ही, कि आप फटाफट से वॉशरूम जाएंगे और पैड्स लगा लेंगे जब भी आपके डेट्स आएंगे, मगर कितनी बार होता है कि एकदम से फ्लो आ गया और आपको पता ही नहीं चला। तो इस केस में ये आप छोटा वाला जो पैंटी लाइनर होता है ना, इसे अपनी पैंटी में लगा के कैरी कर सकते हैं, जिससे कि अगर थोड़े बहुत जो स्टार्टिंग के स्पॉट आते हैं वो इस पे आएंगे, आपकी जो पैंटी है उस पर नहीं आएंगे, और आपके कपड़े जो है वो ख़राब नहीं होंगे। इसका साइज़ जो है वो बहुत छोटा सा होता है, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। और ये बिल्कुल भी आपको डिस्कम्फर्ट नहीं करता, इसको पैंटी लाइनर बोलते हैं। और ये देखो, ये बस इतना सा होता है, और ये बहुत इजीली अपनी आपकी पैंटी पे चिपक जाएगा, और इसमें से आपको थोड़े बहुत जो ड्रॉप हैं वो इस पर आ जाएंगे, आपके कपड़े जो है वो ख़राब नहीं होंगे। अब बात करते हैं रेगुलर पैड की। ये है रेगुलर पैड, दोनों का साइज़ कंपेयर करके भी आपको दिखा देती हूँ कि इसका साइज़ क्या होता है। ये देखो, ये मैंने निकाल लिया रेगुलर पैड। ये मेरे पास रेगुलर पैड है और ये पैंटी लाइनर है। ये काफ़ी पतला है और इसमें थोड़ी सी थिकनेस है। ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है। ये रेगुलर पैड किस लिए होता है कि जब आपका थोड़ा सा लाइट फ्लो है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि चौथे और पाँचवें दिन में थोड़ा कम फ्लो हो जाता है, और किसी किसी लोगों के पाँचवें दिन के बाद भी छठे सातवें दिन तक थोड़े बहुत स्पॉट आने लगते हैं, आते रहते हैं मतलब। तो उससे बचने के लिए आप ये रेगुलर साइज़ का पैड यूज़ कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। अब बात करते हैं एक्सेल पैड की। एक्सेल पैड होता है आपके जब आपका बहुत ज़्यादा फ्लो हो, जैसे कि पहले दूसरे तीसरे दिन में आपका जब बहुत ज़्यादा फ्लो है, तब आपको ये बड़ा वाला एक्सेल पैड यूज़ करना होता है। और जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा अगर और फ्लो आ रहा है तो वो उससे बड़ा वाला डबल एक्सेल भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ही जो मेरे पास पैड्स हैं वो मैंने विस्पर कंपनी के लिए हुए हैं, मुझे ये अच्छा लगता है। बाकी आप कोई और कंपनी भी अपने हिसाब से देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि इस तरह के जो पैड होता है ना, ये जो रैप में बंद होता है कवर में, इसे कैरी करना बहुत इजी होता है। आप इजीली इसको हाथ में ऐसे बंद करके या हैंकी में दबा के आप फटाफट से वॉशरूम ले जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसको आप पॉकेट में भी इजीली रख सकते हो। तो ये काफ़ी नया एक चीज़ बनाई है इन्होंने कि इस तरह से ये रैप होके आता है, ठीक है। तो ये है एक्सेल पैड। ये देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, इसमें ये विंग्स वाला है, तो ये विंग्स में आपको सपोर्ट भी मिल जाता है पैंटी पे से चिपकाने का, तो ये ज़्यादा हिलता जुलता नहीं है। तो आई यूज़ दिस, और जो लास्ट वाले डेज़ होते हैं 4 या 5th डे, उसमें आई यूज़ दिस रेगुलर वाला, और जब मुझे डाउट होता है कि आने वाले होते हैं तो आई यूज़ दिस पैंटी लाइनर, ठीक है। अब बात करते हैं कि जिन लोगों को नाइट में प्रॉब्लम होती है,
कि रात को जो है वो सोना ठीक से नहीं हो पाता, डर लगा रहता है कि कहीं करवट वरवट लेंगे तो स्पॉट आ जाएंगे या ब्लीडिंग हो जाएगी, चादर ख़राब हो जाएगी, उन लोगों के सामने, घर वालों के सामने एम्बेरस होना पड़ेगा। तो रात के टाइम पे क्या करें? रात के टाइम पे जो बड़े वाले, इससे बड़ा मैंने जो आपको पैड बताया XXL, और जो नाइट वाला स्पेशल एक पैड आता है वो ट्राई कर सकते हैं। वो और बड़ा होता है, उसमें और स्पेस होता है। मैं अभी इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि अब मैं उसे यूज़ नहीं करती, क्योंकि मैंने टैम्पॉन्स यूज़ करना शुरू किया है एंड इट मेक्स माई लाइफ वेरी वेरी ईजी। उस जो अभी मैं नया टैम्पॉन यूज़ कर रही हूँ उसका रिव्यू जो है वो भी मैं आपको दूंगी आने वाले कुछ वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जितने भी आगे आने वाले वीडियो हैं, ताकि वो आप देख पाओ। तो इसलिए अभी मैं दिखा नहीं रही क्योंकि मेरे पास है नहीं, पर आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। एक और हैक मैं आपको बता देती हूँ इजीली अपने नाइट को इजी करने का। वो आप क्या कर सकते हो कि जब आप ये वाला पैड लोगे, एक्सेल वाला, ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम लेटते हैं तो जब ये पीछे वाला जो एरिया है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पेस रह जाता है। जो लड़कियां हैं वो अच्छे से समझ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जिन्होंने यूज़ किया है। इस तरह से पैंटी में लग जाएगा और इसके ऊपर का एरिया रह जाता है और यहाँ पे लीकेज हो जाती है। यहाँ पे आप ये छोटा वाला पैंटी लाइनर इस तरह से पैंटी में लगा सकती हैं ताकि आपको एक एक्स्ट्रा केयर मिल जाए। पैंटी लाइनर की जगह आप ये रेगुलर साइज़ का पैड जो है इसको भी काट के हाफ, इसे भी इस तरह से इसके ऊपर जोड़ के इसे लंबा बना सकती हैं। तो ये एक फटाफट वाला हैक मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज तो आप बड़े वाले जो पैड्स आते हैं वो तो यूज़ कर ही सकते हैं। इसके अलावा जब आपके पीरियड्स आने वाले हों, आपको पता नहीं है आने वाले हैं, तो एक तो मैंने आपको सोल्यूशन ये बता दिया कि आप पैंटी लाइनर यूज़ कर लो। दूसरा, आप जब बेड पे सोते हो तो आप कोशिश करो कि अपने नीचे जो बम्प्स वाला एरिया है उसके नीचे कोई पुरानी चादर बिछा लो, कोई पुरानी टॉवल बिछा लो, या पुराना कोई अखबार या पॉलीथीन रख लो, जिससे कि आपकी जो चादर है वो ख़राब नहीं होगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि अचानक से जब आपके पीरियड्स आ जाते हैं और आप अपने स्कूल में हो, तो आपके पास अगर पैड्स वगैरह नहीं है तो क्या किया जाए? तो देखो, सबसे पहले तो अपनी जो भी आपकी जो टीचर हैं जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो बात करने में और थोड़ा सा उनसे डिस्कस कर सकते हो चीज़, तो आप उनके पास जाओ और उनकी हेल्प लो। टीचर्स वगैरह के पास एक स्कूल में एक ऐसी टीचर होती हैं जिनके पास स्टॉक रहता है, स्कूल की तरफ से उनको पैड्स अवेलेबल कराए जाते हैं कि किसी बच्चे के पास या किसी दूसरी टीचर के पास कभी पैड नहीं है, एमरजेंसी का केस है, तो उनसे वो पैड ले सकती हैं। हर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में होता है ये। ऑफिस में HR होती हैं, उनके पास होता है ये, और स्कूल कॉलेज में कोई एक टीचर असाइन की जाती है जो सप्लाईज वगैरह देखती हैं, उनके पास होता है। तो आप अपनी इमीडिएट टीचर जिससे आप कंफर्टेबल हो उनके पास जाके पूछ सकते हो कि मैम इस तरह से मेरी प्रॉब्लम हो गई है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगी। उनके पास होगा तो वो आपको पैड अवेलेबल करा देंगे, या फिर जो टीचर हैं स्कूल की जिनके पास ये चीज़ें रहती हैं उनके पास वो आपको गाइड कर देंगे कि आप उनसे ले सकते हो। ठीक है। तो इन चीज़ों में शर्माने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप संकोच ही करते रहोगे कि मैं किसको बोलूँ किसको नहीं बोलूँ, तो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आपके कपड़े ख़राब हो सकते हैं, आपके जो क्लास के लड़के वगैरह हैं वो आप पे हंस सकते हैं, ऊपर से आपको ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपके पास पैड्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। आपके पास जो भी टीचर है आपकी, जिससे आप कंफर्टेबल हो बात करने में, जैसे मेरे स्कूल में मैं थी, मेरे पास बहुत सारी लड़कियाँ आती थी अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तो आप उनके पास जाइए और डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगी। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की स्कूल्स में और कॉलेजेस में जब स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, स्पोर्ट्स का जो पीरियड होता है, उस टाइम पे अगर लड़कियों के पीरियड्स हों, अब स्पोर्ट्स में जो टीचर होते हैं, जो PT टीचर होते हैं, वो तो नॉर्मली जेंट्स ही होते हैं। आप उनको अपनी प्रॉब्लम बता भी नहीं सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं ये एक्टिविटी नहीं कर सकती। और इस टाइम पे क्योंकि इतना डिस्कम्फर्ट होता है, दर्द होता है, प्रॉब्लम होती है, तो आप उनसे कैसे बात करो? तो देखिए, अगर हल्की फुल्की एक्टिविटी है तो आप उसे कर लीजिए, नहीं आपका बिल्कुल भी है तो आप उनको सिंपली बोलिए कि आई एम नॉट वेल सर, प्लीज़ मैं ये नहीं कर सकती। फिर भी अगर नहीं मान रहे हैं, स्ट्रिक्ट टीचर हैं, सिंपली आप अपने दूसरे किसी फीमेल टीचर के पास जाके एक्सप्लेन करिए कि मेरे डेट्स हैं और मैं नहीं कर सकती एक्टिविटी। तो वो टीचर जो है वो दूसरी टीचर से अपने आप बात कर लेंगे। इसमें चीज़ में आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मुझे अभी तक होता है और टीनेज में तो बहुत ज़्यादा होता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए उसको रिलीव करने के लिए? देखो, सबसे अच्छा एक तरीका ये है गर्म पानी, गुनगुना पानी। चाहे तो आप गुनगुना पानी पी लो, गुनगुना आप दूध भी पी सकते हो, उससे बड़ा ही आराम मिलता है। दूसरा, आप नहा लो गुनगुने पानी से, स्पेशली सर्दियों में अगर हो ना, गुनगुने पानी से आप नहाओ, जो आपकी बॉडी को रिलैक्स मिलेगा ना, आई कैन नॉट टेल। गर्मियाँ हैं तो भी आप नहा सकते हो, एक से ज़्यादा बार नहा सकते हो गर्मियों में तो।
और एक और चीज़ मैं जो करती हूँ वो ये है कि गर्म पानी की सिकाई करती हूँ। उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये गर्म पानी की बॉटल आती है सिकाई वाली। ये आपको केमिस्ट की शॉप पे मिल जाएंगे इजीली, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे इजीली। इसके अंदर आप गुनगुना पानी भर दीजिए। इसमें ये ढक्कन होता है ऊपर कॉर्क वाला, ये इसे बंद कर दीजिए अच्छे से, इसमें से बिल्कुल नहीं निकलता। और इसको आप जैसे कमर में दर्द होता है तो ऐसे इस तरह से कमर पर लगा लीजिए, या पेट में दर्द है तो इस तरह से पेट पर रख लीजिए। तो इससे जो भी दर्द वगैरह है उसमें काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। आप मैं तो इसको रख के कितनी बार होता है कि दर्द से सोया नहीं जाता, लेटा नहीं जाता, तो इसको रख के मैं आराम से सो जाती हूँ। इसके भरोसे मेरी नींद आ जाती है। तो ये आप ट्राई करके ज़रूर देखना। इसके साथ ही मैंने सुना है कि विक्स लगाने से भी काफ़ी आराम मिलता है, बिकॉज विक्स में भी काफ़ी गर्माहट होती है। तो जिस जगह पे आपको दर्द हो रहा है पेट में, वहाँ पे आप थोड़ी सी विक्स लगा लो तो उससे भी काफ़ी आराम आ जाता है। काफ़ी कुछ बता दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे थे जो मैंने डिस्कस करने थे आपसे। तो मैं एक बार देख लेती हूँ कहीं कुछ रह तो नहीं गया। तो मैंने लिखा था पीरियड्स क्या होता है, क्यों आते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। पीरियड्स किस एज में आते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। किस तरह का पैड यूज़ करना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया। पैड को कब चेंज करना चाहिए, यस, पैड को कब चेंज करना चाहिए ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जब पैड पूरा भर जाए तब उसे चेंज करना चाहिए, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। आप जब आपका नॉर्मल फ्लो होगा 4th या 5th डे में होगा तब तो आपको बहुत कम कम आ रहा होगा। ऐसा थोड़ी कि पूरा 24 घंटे लगा के आप रखोगे या 12 घंटे लगा के रखोगे, नहीं। पैड को आपको हर 3 से 4 घंटे में चेंज करना चाहिए। हैवी फ्लो वाला दिन है तो 3 से 4 घंटे में, नॉर्मल फ्लो है तो फिर भी आप 4-5 घंटे चला सकते हो, मैक्सिमम 4-5 घंटे, 5 घंटे, उससे ऊपर आपको पैड यूज़ नहीं करना है। अदरवाइज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं बॉडी में। ये आपकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि पैड्स को चेंज करते रहिए। आप ज़्यादा देर गंदा पैड लगा के रखेंगे तो आपको रैशेस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इन चीज़ का ध्यान रखना है, पैड्स को रेगुलरली चेंज करते रहना है। कितनी बारी तो होता है कि लड़कियां पैड्स चेंज करना भूल जाती हैं और पैड्स जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से भी उनको स्पॉट्स वगैरह आ जाते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। मुझे भी ये चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं पता थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि जो चीज़ें मुझे नहीं पता चली मैंने टाइम के साथ साथ सीखी हैं, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो किसी और को सफ़र ना करना पड़े और उनको टाइम से नॉलेज मिल जाए। तो जैसा मैंने कहा था, प्लीज़ शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, प्लीज़। जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है ना उसे आप लाइक भी नहीं करते हो, लाइक भी किया करो मुझे थोड़ी मोटिवेशन देने के लिए, और शेयर ज़रूर किया करो सबके साथ में, ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या बताना था आपको, पीरियड्स पैड्स कब चेंज करना है वो मैंने आपको बता दिया। पैड्स को डंप कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, और आई थिंक सब कुछ मैंने कवर कर दिया। एक और चीज़ इसमें रह गया कि कपड़े जब आपके गंदे हो जाए, कपड़ों पे जो स्पॉट लग जाए, जो ब्लड का स्पॉट है ना, वो बहुत दिक्कत करता है छूटने में। तो उसकी भी एक टिप आपको साथ साथ में बताती जाती हूँ कि क्या करना चाहिए। वैसे तो देखो, जब भी आपको स्पॉट लगे फ़ौरन उसको उस जिस जगह पे स्पॉट है उसको ले जाके फ़ौरन धो दो। अगर आप फ्रेश धो दोगे तो वो स्पॉट जो है वो परमानेंट नहीं रहेगा, मतलब इजीली जो है वो छूट जाएगा। मगर हाँ, जो अगर वो सूख गया तो वो बहुत ज़िद्दी हो जाता है दाग। अब तो वैसे काफ़ी सारी नई टेक्निक आ गई, जैसे वैनिश है कि आप उसको स्पॉट पे लगाओ और रगड़ो, वो आप चीज़ें ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा मेरा जो एक तरीका है वो ये है कि जिस जगह पे स्पॉट है वहाँ पे उसको सर्फ़ डालो थोड़ा सा, और पानी डालो और थोड़ा सा उसको रगड़ के सर्फ़ में डुबो के छोड़ दो। तो वो थोड़े टाइम बाद फिर आप जब उसे नॉर्मली धोओगे तो वो ऐसे चला ही जाता है। फिर भी ना जाए तो आप बेकिंग सोडा, नींबू, ये सब जो नॉर्मल तरीके हैं वो आप अपना के देख सकते हो। एक और चीज़ आपको बता दूं, पीरियड्स के जो कपड़े हैं वो कभी भी आपको अपने नॉर्मल कपड़ों के साथ नहीं धोने हैं। जैसे कि अपनी पैंटी के ऊपर अगर आपने जो भी आपका बॉटम पहना हुआ है उसमें अगर दाग लग जाए तो उनको कभी भी ना तो वॉशिंग मशीन में आप डाल के धोइए दूसरे कपड़ों के साथ, और ना ही दूसरे कपड़ों के साथ उन्हें डुबो के रखिए। इवन हमारे यहाँ तो हम लोग जिस बाल्टी में पीरियड्स के कपड़े धोते थे उसको भी अच्छे से बाद में वापस धोया जाता था, ताकि जो उसमें बैक्टीरिया और जर्म्स हैं वो आगे कंटिन्यू होकर दूसरे कपड़ों में ना चले जाएं, या फिर उस बाल्टी से ही आप नहाओगे तो फिर से आपके ऊपर जर्म्स आ जाएंगे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत होती है आपको पीरियड्स के दिनों में। तो ज़रूर ध्यान रखिए हाइजीन का, हाइजीन मेंटेन करिए पैड्स के मामले में, पैड्स को फेंकने के मामले में, कपड़ों के मामले में। ये आपके लिए ही उतना अच्छा है और साथ ही आपके जो आसपास वाले लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी लास्ट, कि पीरियड्स के टाइम पे बहुत सारी लड़कियों को फील होता है कि बदबू आ रही है उनके ऊपर से, या पीरियड्स की बदबू आ रही है, जो ब्लड निकल रहा है उसमें से स्मेल आ रही है। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये मैंने पहले भी बताया है, अगेन रिपीट करके बता रही हूँ कि पीरियड्स के ब्लड में कोई स्मेल नहीं होती।
जो आपके पैड में से स्मेल आती है वो पैड्स में कुछ केमिकल्स यूज़ होते हैं। जैसे कि ये देखो, ये मेरे आपको अगर दिख रहा है, ये ब्लू ब्लू दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो है केमिकल्स इसमें यूज़ होते हैं। इतना पतला सा पैड, इतना सारा आपका जो ब्लड सोख के रखेगा, कुछ ना कुछ तो टेक्निक इसमें यूज़ करी ही गई होगी ना। तो ये जो इसमें टेक्निक यूज़ करी जाती है, केमिकल्स कुछ यूज़ किए जाते हैं जिससे कि जो लिक्विड है उसको जेल में चेंज कर देते हैं ये, और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड जो है वो सोखने की अपने अंदर पावर रखते हैं ये। तो उन केमिकल्स की वजह से अगर ब्लड इनमें ज़्यादा देर तक रहेगा, उसकी वजह से इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। अगर आपने टाइमली पैड चेंज नहीं किया तो आप जहाँ बैठे होगे ना, आपके आसपास वालों तक को वो स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो एक तो अच्छी क्वालिटी का पैड यूज़ करो आप। स्मेल वाले पैड्स भी आ रहे हैं अब तो, कि अच्छी फ्रेगनेंस वाले आ रहे हैं कि मतलब खुशबू आएगी, मगर आप उस स्टेज तक जाना ही क्यों है कि वो इतना भर जाए, उसमें से बदबू आने लगे। आप रेगुलरली पीरियड्स के टाइम पे ये पैड्स जो है उन्हें चेंज करिए। जैसे मैंने आपको कहा 3 से 4 घंटे में या 4 से 5 घंटे में मैक्सिमम आपको इसे चेंज करना ही है। तो जो पीरियड्स में जो स्मेल की प्रॉब्लम है वो भी इजीली दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ बहुत सारी लड़कियों को प्रॉब्लम होती है पैड्स यूज़ करने में, जिससे रैशेज़ हो जाते हैं, कंफर्टेबल नहीं है। तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है टैम्पोन यूज़ करने का। टैम्पोन की वीडियो मैंने बना चुकी हूँ पहले ही। अगेन जो मैं इस टाइम पे टैम्पोन यूज़ कर रही हूँ वो और भी ज़्यादा इजी है यूज़ करना, बहुत बहुत कंफर्टेबल है। आज की डेट में मैं पैड बिल्कुल मैंने यूज़ कर दिया है छोड़ना। मैं पूरे अपने 3 या 4 दिन शुरू के सिर्फ टैम्पोन ही यूज़ करती हूँ। सिर्फ जो 5वां छठा दिन है उसमें मैं ये पैड यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मेरा पूरा ये बॉक्स ऐसे ही पड़ा है पैड का, मैं इसे बिल्कुल यूज़ करना छोड़ दिया है। मैं इतनी ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ टैम्पोन से। उसके ऊपर वीडियो जल्दी आने वाली है। पुरानी टैम्पोन वाली जो बेसिक टैम्पोन वीडियो है, क्या होता है, कैसे यूज़ करना है, वो आप देख सकते हो। लिंक वीडियो के एंड में मिल जाएगा आपको। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही सब कुछ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, और चलती हूँ। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। अगेन लाइक शेयर करना मत भूलना, ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।